अब ध्यान से देखो, मैं मतलब कमेंट देख रहा था आपके लेक्चर के नीचे, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर नोट्स नहीं बना मेरा, है ना सर, नोट्स बनाने का टाइम नहीं देते हो सर, वो थोड़ा सा स्पीड। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होगा, तीनों सब्जेक्ट बहुत सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ना है। किसी एक सब्जेक्ट पर आप पूरा टाइम दे देंगे नोट्स बनाने में, लिखने में, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी 2 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं बड़े ईमानदारी से। पहला, मुझे भी रियलाइज करने की जरूरत है कि चलो थोड़ा सा स्पीड, कभी अप एंड कभी डाउन, लेकिन बैलेंस करके चलना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि आपको 2 साल का सिलेबस सिर्फ 10 महीने में कवर करना है। जब 2 साल का सिलेबस 10 महीने में कवर करना होता है, तो आपको भी फिर उसी सीक्वेंस में थोड़ा सा अपने आप को पुश करना होगा। आप कह रहे हो दिक्कत हो रहा है, तो क्या बिना दिक्कत का नीट की तैयारी करना चाहते हो? हाँ या ना में जवाब दो। आप कह रहे हो सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, एकदम हम परेशान हो गए, दिक्कत हो रहा है। दिक्कत सबको हो रहा है जो तैयारी कर रहा है। कई लोग उस बात को बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। आपको दिक्कत हो रहा है तो और पुश करिए। मान लो कि 10 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से 4 लोगों को दिक्कत हो रहा है, 6 लोग नहीं को दिक्कत नहीं हो रहा, वो कर ले रहे हैं, तो फिर हो सकता है सर उनका मल्टीपल ड्रॉप्स हो, सर हम तो पहली बार कर रहे हैं। आप पहली बार करें या दूसरी बार करें, क्या नीट एग्जाम में इसका एक्स्ट्रा नंबर मिलता है? क्या आप अगर पहली बार कर रहे हैं और जो दूसरी बार करके कंफर्टेबली कर ले रहा है, तो सिलेक्शन किसका होगा? सर हमको थोड़ा ज्यादा जान लगाना पड़ेगा। बात को समझो यार। ठीक है, पैरेलली मैं भी समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको दूसरा ऑप्शन मैंने बताया समरी लेक्चर दे दिया है। अब उस समरी लेक्चर को देखना, जितनी स्पीड में मैंने सारे पढ़ाए हैं उसी रफ्तार में लगभग लगभग पढ़ाया और 100% थ्योरी कवर कर दिया तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 3 घंटे में। 3 घंटे में सुनना ध्यान से, 3 घंटे में पूरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 14 लेक्चर को समराइज करके आपको दे दिया है। अगर आपका बैकलॉग है, बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। 3 घंटे के लेक्चर को देखने में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है 5 या 6 घंटे। 75 76 76 77 पेज है और 76 पेजेस में पूरा भरा हुआ है। मतलब अगर आपके नोट्स में उतना भी लिखा है ना, तो मैं कहता हूं कि पूरे साल में जितना नहीं पढ़ते ना लोग, उतना मैंने 3 घंटे के समरी लेक्चर में करा दिया। तू एक बार देख के नोट्स बता देना। अगर तू पूरा वो लिख लेगा ना नोट्स में, डिटेल लेक्चर छोड़, डिटेल लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ समरी लेक्चर में जितना नोट्स में लिखा हुआ है वो सारा लिख ले, तो फिर देख के बताना कि पूरे लॉन्ग ईयर में जितना हम 1D में पढ़ते हैं उससे ज्यादा उस समरी लेक्चर के नोट्स में है कि नहीं। देख लेना एक बार, तो उससे नोट्स बनाओ। अगर तुमने पूरा पढ़ लिया, 14 लेक्चर बहुत अच्छे से नोट्स बना लिया है, तो उसका नोट्स मत बनाना, तुम्हारा नोट सफिशियंट है, शॉर्ट नोट्स की तरह देख लेना। लेक्चर सबको देखना है। क्यों देखना है सबको? अब एक बार देखो तो सही, 2 घंटा इन्वेस्ट करके 14 लेक्चर भूल जाओगे। ठीक है, 14 लेक्चर भूल जाओगे। अब दूसरी बात पे आते हैं। सर असाइनमेंट का बैकलॉग है, सर असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं हो रहे, सर डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे। भाई मेरे, इस बात को समझो कि नीट का पेपर चाहे जिस लेवल का आ जाए, आपको कितने सवाल किए, कितने नंबर आए, इससे सिलेक्शन नहीं होता है, कट ऑफ से सिलेक्शन होता है। जब नीट का पेपर हुआ था तो बहुत सारे लोग बहुत पैनिक थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ ना, जो 550 नंबर पे भी थे। अच्छे से 560 वालों का सिलेक्शन हुआ ना। पिछले साल 650 का सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार 550 का सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। बढ़िया। कैसे? तो ये चीज तेरे दिमाग में नहीं जा रही है। मैं समझ सकता हूं कि तुम भी बच्चे हो, तुम थोड़े से सेंसिटिव हो, पैनिक हो जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को अपने दिमाग में थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा कि अगर एक साल पेपर बहुत इजी आता है और 650 में सिलेक्शन नहीं होता, और एक साल पेपर टफ आता है 550 में, 550 क्या 535-40 में सिलेक्शन हो जाता है, तो 120-30 नंबर का जो कट ऑफ नीचे गिरा, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपको अपनी बेसिक पढ़ाई पे ध्यान देनी है। पहले वो बेसिक को स्ट्रांग करो। अगर असाइनमेंट के 4 सवाल नहीं हुए तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं होंगे, छोड़ने थे उसको। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने तुम्हें कल यहां पे इंक्लाइन प्लेन के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो आज मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चंस दिया था, ये क्वेश्चंस दिया था, इंक्लाइन प्लेन पे और भी बहुत सारे सवाल दिए थे, ये सवाल तुमसे नहीं हुए, मान लो ये नहीं हुआ तुमसे, कोई बात नहीं,
आज तक नीट में ऐसे सवाल आए हैं? आज तक। तो क्या पता आ जाए, तो क्या पता एक प्रोजेक्टाइल से अगर बहुत मुश्किल सवाल पूछ लेता है, 2-3 चैप्टर से और बहुत मुश्किल पूछ लेता है, उस 4-5 को छोड़ दोगे तो 40 क्वेश्चंस वही एकदम इजी वाले होंगे, और सिलेक्शन हमेशा उसी का होगा जो उसको पहले करेगा इजी को, और टफ को टाइम निकाल के बाद में करेगा। यही नहीं समझ में आ रहा तुम्हें यार, छोड़ो। एक छोटी सी बेसिक बात आपको समझ नहीं आ रही, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताओ, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ, कंसेप्ट को अच्छे से फील करो, उसको समझो। और मैंने बोला था करना है नहीं, मैंने तो बोला था देख क्या आना है, तो उसमें रोने लगे, मेरे से नहीं हुआ सर, वो क्या क्वेश्चन दिया था सर समझ नहीं आ रहा सर, हम फ्रस्ट्रेट हो गए। अरे फ्रस्ट्रेट नहीं हो, जो क्लास में पढ़ा है वो पढ़ अच्छे से, ठीक है।